हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आदित्य एल1 मिशन। आज ही के दिन 2 सितंबर को ही इसरो की तरफ से आदित्य एल1 मिशन लॉन्च किया गया है सूर्य के लिए। एशिया में भारत ऐसा देश है जो सूर्य के लिए पहली बार लॉन्च कर रहा है। तो ये आदित्य एल1 मिशन, इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और इससे जुड़े फैक्ट हो सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि ये करेंट का टॉपिक है। कोई भी एग्जाम होगा तो इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे और जीके के लिए भी आएगा। तो शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम अभी हमने आपको बताया, आदित्य एल1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदित्य एल1। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यल1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य यल1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो आदित्य यल1 मिशन को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। आदित्य एल1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसका टाइम जो है 11:50 पर सुबह, और आज 2 सितंबर को ही लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य एल1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आदित्य एल1 मिशन को लॉन्च किया गया है PSLV XL C57 से। इसका राइट आंसर है PSLV XL C57। अब PSLV का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, आदित्य यल1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा? तो सूर्य का। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा। ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य यल1 मिशन में यल से क्या तात्पर्य है? तो आदित्य यल1 मिशन में यल से तात्पर्य है लैग्रेंज। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन डी, लैग्रेंज। लैग्रेंज बिंदु क्या है? अब हम इसको देखते हैं। लैग्रेंज बिंदु है क्या? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं उसे लैग्रेंज बिंदु कहा जाता है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने, दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा, और सूर्य वस्तु और वस्तु जो है वो अधर में लटकी रहेगी, मतलब बीच में लटकी रहेगी, ना सूर्य की तरफ जाएगी और ना पृथ्वी की तरफ आएगी। अगला पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4, L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य एल1 मिशन को किस स्पेस से लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है इसरो से लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर है इसरो से लॉन्च किया गया है आदित्य एल1 मिशन को। अब हम देखते हैं इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक जो थे विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई ही इसके पहले अध्यक्ष थे। अब प्रेजेंट टाइम पे इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ हैं, और अगर पहला अध्यक्ष पूछेगा कौन था तो ये विक्रम साराभाई ही थे। अगला क्वेश्चन है, यल1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो यल1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आदित्य यल1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन यल पॉइंट के आसपास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में। हेलो ऑर्बिट में किया जाएगा। इसका राइट आंसर है हेलो ऑर्बिट।
अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हम लोग देखते हैं। इसके प्रमुख मतलब जो है उद्देश्य सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन, ये भी है। दूसरा है सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, ये भी है। सौर प्रभा मंडल के अध्ययन, ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे रखा गया है? तो फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे रखा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोइस लुइस लैग्रेंज के नाम पे। अगला क्वेश्चन है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला देश। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लैग्रेंजियन बिंदु वह जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। तो डॉट डॉट दिया है, इसमें पूछ रहा है क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य 11 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? तो आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 127 दिन। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो 7 पेलोड भेजे जाएंगे आदित्य L1 मिशन के साथ। अब हम लोग देखते हैं सातों पेलोड के नाम और इनके कार्य। पहला जो पेलोड है उसका नाम है VELC विजिबल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफी। दूसरा जो है शूट है, इसका है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा जो है इसका है सोलिक्स, इसका फुल फॉर्म है सोलर लो L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चौथा जो है हेलियोस, इसका फुल फॉर्म है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा जो है वो है एस्पेक्स, इसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठवां जो है पापा, इसका इसका जो है प्लाज्मा एनालाइजर पैक। सातवां जो है ये एडवांस्ड एक्सेल। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन की अवधि कितने दिन की है? तो आदित्य L1 मिशन की अवधि जो है वो है लगभग 5.2 वर्ष की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? तो आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक है निगार शाजी। इसका राइट आंसर है निगार शाजी। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर है गायत्री मल्होत्रा। इसका राइट आंसर है गायत्री मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान है 1475 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है? तो सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान है 244 किलोग्राम। तो जो 244 किलोग्राम है। अब हम देखते हैं सूर्य से संबंधित क्वेश्चंस। अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो ये 109 गुना बड़ा है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य का ताप हम लोग कैसे पता करते हैं? तो सूर्य का ताप हम लोग पायरोमीटर से करते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोना के रूप में जाना जाता है या कोर के भी रूप में जाना जाता है। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अगला जो है वो है सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र करता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो ये है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान। और आदित्य L1 मिशन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया, उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।